युवा शख्स को उसकी महिला मित्र को छोड़ने के लिए नकली टिकट के जरिए बेंगलुरु एयरपोर्ट में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपनी महिला मित्र के साथ डिपार्चर गेट पर समय बिताना और उसके अत्यधिक भारी लगेज के चेक इन में मदद करना चाहता था। आरोपी ने एक ऐप की मदद से नकली ई टिकट बनाई थी। वाराणसी के कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को डीएम व एसपी के फर्जी साइन कर बंदूक का लाइसेंस लेने को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 1987 का है और कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार को दोषी करार दिया था। बकौल रिपोर्ट से यह 8वां मामला है जिसमें मुख्तार को सजा मिली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद कहा है, मैं करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा, आज से विधानसभा की देखरेख हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। संगठन की ओर से मुझे जो कार्य सौंपा जाएगा मैं वह करूंगा। रिपोर्ट्स के अनुसार खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किए जाने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए करीब 55 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वामपंथी छात्र संगठन आयशा ने इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। आयशा की डीयू इकाई के प्रमुख माणिक गुप्ता ने आरोप लगाया कि छात्रों से अभद्र व्यवहार किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 105 करोड़ से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयकर अपीली अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा, हमें इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई बाबुल ने टीएमसी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हावड़ा से प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है, हावड़ा से किसी अन्य को टिकट मिलना चाहिए था। इस पर ममता ने कहा, बाबुल के साथ सभी रिश्ते खत्म करने का फैसला लिया है। मैं उन्हें परिवार नहीं मानती हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के कुक की बेटी प्रज्ञा को सम्मानित किया है। चंद्रचूड़ ने प्रज्ञा को सभी जजों की साइन की हुई एक किताब दी और कहा, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी में लॉ में मास्टर्स करने के लिए प्रज्ञा को स्कॉलरशिप मिली है। एलएसी पर भारत और चीन की ओर से करीब 50,000-60,000 सैनिकों की तैनाती को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एलएसी पर हालत बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक है। उन्होंने कहा कि तनावपूर्ण हालात दोनों ही देशों के लिए सही नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती न करना दोनों देशों के लिए हितकारी रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत करीब 8400 करोड़ की लागत से 2 नए कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। ये 2 कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक लंबाई 8.38 किलोमीटर और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ लंबाई 12.38 किलोमीटर हैं। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के कॉरिडोर पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कैंसर की नकली दवाओं की आपूर्ति करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी खाली सीसीयू में 100 रुपए की एंटी फंगल दवा भरकर कैंसर की नकली दवा बनाते थे और उसे पैक कर 1 लाख से 3 लाख रुपए में बेचा करते थे।